गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया था, एकक कोष्ठिका के बारे में। आज हम जो एकक कोष्ठिका पढ़ी थी उसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमने जो एकक कोष्ठिका पढ़ी थी कौन कौन सी पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी सरल वाली, एक पढ़ी थी काय केंद्रित जिसको हमने बीसीसी बोला था, और एक पढ़ी थी फलक केंद्रित जिसको हमने क्या बोला था, एफसीसी। तो इन तीनों एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तीन सूत्र भी आने चाहिए। तीन सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं कि अगर एकक कोष्ठिका की कोने पर अगर स्थित कण है तो उनके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला। फलक पर है तो 6 × 1/, ठीक है, 2, और केंद्र पर है तो सीधा सीधा 1। अब ये आया कैसे, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए मैं एक एकक कोष्ठिका बना देता हूं, ये आपके सामने एकक कोष्ठिका ऐसे ही बनाया था हमने, ये देखिए। और हमने बोला था इसके कोने कितने होते हैं, 8 कोने, ये 8 कोने। अब ऐसे मान के चलिए ये जो कण है ये इस कोने पर है। अब अगर इस एकक कोष्ठिका से दूसरी एकक कोष्ठिका टच होगी, संपर्क में आएगी, तो कितनी एकक कोष्ठिका इसके संपर्क में आ सकती है, एक टाइम पर 8 एकक कोष्ठिका। ठीक है, मतलब ये एक कण, ये अकेला कण कितनी एकक कोष्ठिकाओं के टच में आ गया, 8 के। ठीक है, तो मतलब हर एकक कोष्ठिका के कितना भाग आएगा, कितना भाग उसके अंदर संपर्क में आएगा, 1/8। और टोटल कण कितने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 8 कोने। तो 8 कोनों पर एक एकक कोष्ठिका को कितना मिलेगा, 1/8। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करके कितना निकालेंगे, 8 से 8 करके कितना आएगा, 1। ये तो आप कोने के लिए। अब है फलक के लिए, हमने पढ़ा था फलक के केंद्र पर ये है। ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड को आप दीवार मान लीजिए, इस बोर्ड के हमने एक बॉल लगा दी, बॉल का आधा भाग तो इधर और आधा भाग है पीछे। अब जो पीछे वाली दीवार है, आधा भाग तो पीछे वाली दीवार ले ली और आधा भाग ये ले ली, तो मतलब इस एक कण का इस बोर्ड के कितना भाग पाते हैं, केवल 1, आधा। ठीक है, मतलब एक गोला था उसके आधा भाग तो पीछे वाले दीवार के पास गया, आधा भाग किसके पास रह गया। कुल मिला के इसके पास में कितना भाग रहेगा, केवल आधा भाग। और फलक कितने होते हैं, 6, तो 6 फलक को कितना कितना भाग मिलेगा, आधा भाग। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, ये 3। ठीक है, और केंद्र पर रख दिया हमने। ठीक, आप मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के बीच में मैंने एक कण रख दिया। अब ये कण केवल इसी रूम के हिस्से में आएगा, किसी और रूम के हिस्से में नहीं आएगा, तो मतलब कोई इसका डिवाइडेशन नहीं होगा, तो ओनली कितना आएगा, 1। इस तरह से ये 3 फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अब हम तीनों एकक कोष्ठिकाओं के लिए अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सरल वाली के लिए, आपके सामने सरल वाली ही बनी हुई है। ठीक है, अब ये बताइए सरल वाली एकक कोष्ठिका में क्या पढ़ा था, जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर होते हैं, कोने पर। तो ये देखिए कोने पर, इसके अलावा ये नहीं। और कोने पर अवयवी कण निकालने का फॉर्मूला ये रहा, कितने होते हैं, 8 × 1/8। तो आंसर कितना आएगा, 1। तो सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि सरल एकक कोष्ठिका, सरल जो घनी एकक कोष्ठिका होती है, सिंपल क्यूबिड, ठीक है, यूनिट सेल, उसके लिए अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है अवयवी कण की, वो कितनी होती है, तो आंसर आएगा 1। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा हमने पढ़ा था काय केंद्रित, जिसको बीसीसी बोला था, उसमें क्या पढ़ा था कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहां होते हैं, केंद्र पर। तो ये नंबर 2, कोनों के साथ साथ। ये कोनों पर, साथ में कहां होगा, केंद्र पर। तो फॉर्मूला क्या है, कोने के लिए तो क्या फॉर्मूला हो गया, 8 × 1/8। ठीक है, प्लस में एक अवयवी कण का है केंद्र पर, केंद्र का सीधा सीधा कितना लिखना है, 1। इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 8 गया, 1 इधर 1 इधर, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो बीसीसी, ये कौन सी थी, बीसीसी। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। ये आपको फिक्स याद रखना है, इसका निकालना बहुत कम पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। सीधा सीधा आपको बोलेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितना, 1। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं एफसीसी में।
देखिए एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या नंबर 3, एफसीसी में। एफसीसी की स्ट्रक्चर हमने सबने देखी थी। ये एफसीसी की स्ट्रक्चर थी। हमने इसमें देखा था कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहां रहते हैं, फलक पर। तो ये फलक पर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो कोनों पर, तो कोनों पर निकालने का फॉर्मूला ये रहा, तो 8 × 1/8, इसको सोल्व करेंगे तो 1। ऐसे ही फलक पर निकालने का फॉर्मूला ये रहा, 6 × 1/8, तो ये आ गया 3। तो टोटल कुल कण कितने हो गए, 3 + 1 कितने हो गए, 4। ये आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, ये आपको सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखना है। इसको एफसीसी वाला तो आपको ज्ञात करने को भी कहा जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 एकक कोशिकाओं में हमने अवयवी कणों की संख्या निकालने की तरीके समझे हैं, और ये तीनों आपको सीधे सीधे टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। यह है अवयवी कणों की संख्या निकालना, ठीक है। देखें आगे, एक क्वेश्चन और बनता है बोर्ड एग्जाम में कि जो एकक कोशिकाएं हैं ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। टोटल एकक कोशिकाओं की संख्या टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो आंसर आएगा 14। कितना आएगा, 14, ठीक है। एक वैज्ञानिक था ब्रेवे, ठीक है। ब्रेवे नाम के वैज्ञानिक ने कुल 14 प्रकार के एकक कोशिकाएं बताई थी और उनको नाम दिया था ब्रेवे जालक। क्या नाम दिया था, ब्रेवे जालक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेवे जालक किसको कहते हैं, तो बोलेंगे ब्रेवे जालक ने कुल 14 प्रकार के एकक कोशिकाएं बताई थी, क्रिस्टल जालक बताए थे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ब्रेवे जालक, और इनकी संख्या आपको याद रखनी है 14, ठीक है। दूसरा कि जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्रिस्टल तंत्र मतलब जो संरचना के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आंसर आएगा 7, ठीक है। कितना आएगा, 7। इनके नाम आपको मैं एक टेबल से बता दूंगा इस चैप्टर के एंड में, वो आपको टेबल आपको रट्टा मारना उसको, उसके अंदर कुछ कोण है, पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, 6 पैरामीटर्स होते हैं एकक कोशिका के, 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो टोटल अगर क्रिस्टल तंत्र पूछा जाए तो 7, और ब्रेवे जालक पूछा जाए तो कितना, 14। ये याद रखेंगे, 7 का पार्ट, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने ठोस की केवल एक कोशिका के बारे में पढ़ा, ठोस की संरचनात्मक इकाई के बारे में। अब ठोस को कैसे कैसे हम संरचना, उसकी अंदर की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस में अवयवी कण कैसे कैसे व्यवस्थित होते हैं, यूनिट डायमेंशन के हो सकते हैं, मतलब एक दिशा में भी हो सकते हैं, द्विविमीय भी हो सकते हैं और त्रिविमीय भी। उनको थोड़ा सा समझने के लिए आपको आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप 3D स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। 3D स्ट्रक्चर्स बोर्ड पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा बोर्ड पर ही, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा इस चैप्टर को स्टार्टिंग से, आज जितना पढ़ा हमने यहां तक, स्टार्टिंग से एक बार एक साथ रिवीजन करेंगे, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने साथ का साथ एक ही बार में रिवीजन कर लिया तो ये चैप्टर आप हमेशा के लिए याद कर लोगे, इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, बहुत कम चांस होता है बोर्ड एग्जाम में यहां से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का, ठीक है ना। फिर भी हम एक आध न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें से आते हैं डेंसिटी वगैरह निकालने के, अवयवी कण संख्या निकालने के, ठीक है। और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा उसमें, संकुलन क्षमता, जो हम अगली क्लास में चालू करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन, क्योंकि क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर का स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे। आपको इस चैप्टर को साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल जो है आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा एनकरेजमेंट होता है, हम और अच्छी
तैयारी के साथ में अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें इसको, ठीक है, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। अभी स्कूल्स का कोई डेफिनेट नहीं है कब ओपन होंगे, तब तक आप इसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ओके, बाय।